स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप आपको देने वाला हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये आपकी मैथ में एक स्किल ऐड कर देगा, एक चीज़ ऐड, एक प्लस पॉइंट बनेगा आपके लिए। इस टेक्निक को आप अपने यूजेस में लाइए और अपने इसे सीखिए, इसे करिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे हम सभी की प्रॉब्लम होती है, कई कई बार सवाल लंबा आ जाता है जो हम समझ नहीं पाते कि क्या है, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कई बार होता है कि वो लंबा सा सवाल दे दिया तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। खासकर डीआई के सवाल थोड़े लंबे हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करना है, कुछ करना है। और वो इंग्लिश में तो वर्ड से खेलने का कोशिश करती हैं, टू वगैरह का ये कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए, सवाल कॉम्प्रिहेंड करने समझ में नहीं आ रहा ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लिए ना, उसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ के देखिए। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप उसे हिंदी में पढ़िए, तो आपको और अच्छा एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उस सवाल को पढ़ने का, और आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। हिंदी वाले भी कर सकते हैं कि हिंदी में पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा तो क्या पता इंग्लिश में आ जाए। कई कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका मतलब नहीं पता होता है, या फिर थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आप क्या करिए, उसे तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और हिंदी में पढ़िए, तो आप उस सवाल को कॉम्प्रिहेंड कर पाए, फिर कर पाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उस सवाल को दोबारा पढ़ने में, मुश्किल से 10-15 सेकंड लग सकते हैं, पर वो सवाल हो सकता है। जैसे कुछ वर्ड में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये सवाल है, तो अब आप इस सवाल में देखिए कि लमसम पेमेंट करके, ये थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग हो रहा है हमारे लिए, पर अगर आप वहीं हिंदी का पहला पढ़ के देखेंगे ना, एक मुश्त साधारण ब्याज एक मुश्त लिया जाता है, तो अब आप इसे आराम से कर पाएंगे। कोई सवाल है, मतलब कोई टफ सवाल नहीं है ये, देखिए आराम से हो गए। मैंने इसका सॉल्यूशन भी करा है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि आप उसे हिंदी में आराम से कर सकते हैं, और यही बात मेरे को लगता है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए एडवांटेज बन जाती है कि उन्हें सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए वो अर्थमेटिक में अच्छे होते हैं। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले अच्छे रहते हैं मैथ में, कि वो आराम से पढ़ पाते हैं, उसे समझ पाते हैं ज़्यादा आराम से इंग्लिश वालों के मुकाबले, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, में ज़्यादा बोलते नहीं हैं हम, बस एजुकेशन में यूज़ करते हैं, पर हिंदी हम ज़्यादा बोलते हैं और अच्छे से समझते हैं, तो हिंदी वालों को एडवांटेज रहता है, ठीक है। उसके बाद डीआई में बहुत इस्तेमाल होता है इसका, काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है, और भी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है किसका कैसे क्या संबंध निकालना है, ऐसे करके लंबा सा स्टेटमेंट देते हैं, वो पॉइंटिंग डायरेक्शन वाले सवाल होते हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। लंबे सवालों को समझने के लिए काफ़ी आसान हो सकता है ये, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वगैरह 2-3 नाम दे दिए इधर से उधर करना है तो उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।